नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी जितने बहानेबाजी थी, ईडी से बचने के लिए जिस तरीके से वो भाग रहे थे, अब उनकी दौड़ समाप्त होती हुई नजर आ रही है। दौड़ इसलिए समाप्त होती हुई नजर आ रही है कि कानूनी जो एजेंसियां, जो हमारे कानून का जो स्ट्रक्चर है, जो अदालतें हैं, जो जजमेंट है, जो जुडिशरी है, वो इस बात को समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल चोर हैं। और चोर होने के बावजूद वो जिस तरीके से कानून से भागने की, बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशों का अब अंत आ चुका है। ये अंत ऐसे आ चुका है कि जो ईडी है, जो अरविंद केजरीवाल है, उन पर शराब घोटाले के बहुत गंभीर आरोप हैं। उनके दो दो जो उनके सहयोगी थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, तिहाड़ जेल के अंदर इसी मामले में बंद हैं। और उन पर एक तरीके से पूरा मामला साबित हो चुका है। कोर्ट उनको खुद कह चुका है कि 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है, वो मनीष सिसोदिया के ऊपर साबित होता है। इसके अलावा ये भी बता चुका है कि जो संजय सिंह है, वो इस पूरे जो शराब घोटाला है, इसके मास्टरमाइंड है। शराब घोटाले को लाना और इसको बनाना, पैसा लगाना, पैसे को छिपाना, पैसे को बचाना और पैसे को कहीं कहीं इन्वेस्ट करना, ये सारा काम इसी मास्टरमाइंड यानी कि संजय सिंह का था। और इसमें जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें शामिल थे। 100 करोड़ रुपया जो मनी ट्रेल में बताया गया है, वो गोवा चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया था। बाकी 38 करोड़ रुपया एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को देने की बात भी कही गई है। जो समीर महेंद्रू हैं, जो अमित अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा है, इन सब ने जिस तरीके से इन सब ने बताया है, उससे पता चलता है कि बहुत मोटी रकम शराब घोटाले के, यानी कि साउथ लॉबी, जो शराब की साउथ लॉबी थी, उसको दिल्ली में लाने के लिए बहुत मोटी रिश्वत दी गई थी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने वो रिश्वत ली थी। अब ये सारी चीजों का जब मामला आया, तो अपने दो दो दुश्मनों को, यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फंसवाने के बाद, क्योंकि वो नंबर 2 थे और अरविंद केजरीवाल किसी को भी नंबर 2 पर देखना नहीं चाहते हैं, बहुत डरते हैं वो अपने ही सहयोगियों से, तो उन्होंने अपने ही इन दोस्तों को जेल भिजवा दिया। लेकिन जब बात आई अरविंद केजरीवाल की खुद की जेल जाने की, तो अभी वो भागे भागे फिर रहे हैं। 9 सम्मन, 8 सम्मन उनको जारी हो चुके हैं, 9वां सम्मन तैयार है। और 9वें सम्मन से पहले जो ईडी है, वो 7वें सम्मन पे अदालत चली गई। लेकिन अदालत में जाने के बाद उनको, क्योंकि 16 मार्च की तारीख दी गई थी, उन्होंने कहा था कि बजट सत्र में मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए मुझे तारीख दे दी जाए। वर्चुअली वो पेश हुए थे वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो उनको जो अदालत थी, उन्होंने एक तरीके से उन्हें आगे के लिए 16 मार्च की तारीख दी थी कि आप पेश हों। लेकिन ईडी ने जब और सम्मन इशू किए तो वो नहीं जा रहे थे। तब ईडी एक बार फिर से जो बुधवार को, मंगलवार को, वो एक बार फिर से ईडी अदालत चली गई और ईडी ने एक बार फिर से अदालत में गुहार लगाई कि जो अरविंद केजरीवाल है, वो कहीं ना कहीं ईडी से बच रहे हैं और ईडी की जांच में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। लिहाजा उनके लिए तय किया जाए कि वो आखिर क्या करें। तो इस बात पर जो अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा हैं, उन्होंने एक बार फिर से 16 मार्च की तारीख फिक्स कर दी है अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी कि 16 मार्च जो आने वाली है, अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि अदालत भी ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल चोर हैं और वो बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भाग रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि उनके ऊपर ये जो शराब घोटाले का दाग है, बहुत गंभीर है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो रेनॉल्ड का पेन जो 5 रुपए का है, वो कभी 2 रुपए का आता था, उसे जेब में शौक के लिए लगाते, सिर्फ दिखाने के लिए। ढीली शर्ट जो पापा जी की पहनते हैं, उसको दिखाते हैं वो, अदरवाइज उसका इस्तेमाल कहीं नहीं करते, क्योंकि वो जो पेन है वो दिखावा है।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, यानी कि वो किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। लेकिन अब वो शराब घोटाले के मामले में सीधे सीधे फंस चुके हैं और अब इन दोनों ही जो तारीख थी कोर्ट की, पहले भी जब कोर्ट गए थे उसमें भी अदालत ने 16 मार्च की तारीख उनको दी थी, और जब अब ये दूसरी एप्लीकेशन ईडी ने फाइल की है उसमें भी 16 मार्च की तारीख ईडी ने तय कर दी है कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को आएंगे, और 16 मार्च को जब वो पेश होंगे तो उन्हें ईडी को सौंप दिया जाएगा, और यहीं से उनकी कहानी, उनकी यात्रा शुरू होगी, तिहाड़ जेल की यात्रा। हालांकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को भी पेश नहीं होंगे, ये हम पुख्ता तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने शातिर राजनीति के, इतने शातिर खिलाड़ी है कि वो फिर हो सकता है उससे पहले वो हाई कोर्ट में भी एक अपील फाइल कर दें, उससे पहले हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अपील फाइल करवा दें, क्योंकि वो हर हाल में इस अदालत को भी क्रॉस करेंगे। तो इसके लिए जो अरविंद केजरीवाल है वो हो सकता है कि वो ना जाए। आईपीसी की धारा 174, लोक सेवक के आदेश का पालन ना करना, और पठित धन शोधन निवारण कानून यानी कि पीएमएलए की धारा 63 सेक्शन 4 के अलावा अन्य धाराओं में इनके खिलाफ शिकायत दी गई है अदालत को, जिस पर अदालत आगे की कार्रवाई कर रही है। और ये जो कार्रवाई 16 तारीख को होनी है, ये यानी कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता बना दिया जाएगा तिहाड़ तक जाने का। लेकिन ये तब होगा जब अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं, यानी कि अगर वो यहां पर भी पेश नहीं हुए तो एक बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल, जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, जो तिहाड़ जेल में अब जेल के अंदर बैठकर रोटियां सेक रहे हैं, वो उनकी तरह इनका भी हाल होने वाला है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से बचने वाले नहीं है। अब कानून के भी लगातार सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। वो जिस चुनी हुई सरकार की बात करते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं, वो सब अब धरा का धरा रह जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सबसे ऊपर अदालतें हैं, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, और हमारा संविधान यही कहता है कि जो भी एजेंसियां हमारे यहाँ हैं, एजेंसी मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जो जांच करती हैं मामलों की, जिनमें पुलिस है, जिनमें सीबीआई है और जिनमें ईडी है, ये जांच एजेंसी है जिनको एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। इन जांच एजेंसियों को पूरा राइट है कि जिस पर इन्हें शक हो उसे ये पूछताछ के लिए बुला सकती हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो चाहे वो कितना भी प्रभावी व्यक्ति क्यों ना हो, देश की राजनीति में उसका कोई भी कद और पद क्यों ना हो, उसको तिहाड़ जेल के अंदर भेजने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल तय है, यही लोकतंत्र है और यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लूट मचाने के बाद, दिल्ली के खजाने को दोनों हाथों से लूटने के बाद, जिस तरीके से वो अपने आप को बहुत इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन नहीं पाएंगे। 16 तारीख उनके लिए बहुत ज्यादा डैडली होगी और उनको समझा दिया जाएगा कि देश में कानून भी कोई चीज है, और चोरी का यहाँ जो सबसे जो आखिरी मुकाम है वो तिहाड़ जेल है, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और अपने बाकी साथियों से गले मिल मिलकर होली का जश्न मनाएंगे। बड़ी बात है, देखिएगा जरूर, ये तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कानून है देश के अंदर और कानून सम्मत कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होकर रहेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।